क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का ये 5th वीडियो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्यू का ये 2nd वीडियो है। एग्जाम्पल 2, पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, उसी नस्ल का दूसरा एग्जाम्पल। रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x3 to canonical form. Hence find the rank, index and signature of Q. Also show that Q is positive definite. Clear? आइए शुरू करते हैं। Given quadratic form is Q equal to x1 square plus 2x2 square plus 2x3 square minus 2x1 x2 minus 2x2 x3. Let us write Q ब्रैकेट लिख दो इन फुल फॉर्म, ब्रैकेट बंद एज Q इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x2 x1। इसको आधा आधा ब्रेक कर दिए, इसे भी ब्रेक कर दें, माइनस x2 x3 माइनस x3 x2। x1 x3 और x3 x1 दोनों के ही टर्म्स नहीं रहेंगे, है नहीं। नंबरिंग कर दो इसको 1। द मैट्रिक्स ऑफ Q is capital C equal to कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर। हाँ, चाहे तो इसको क्रम से पहले कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया से लिखने में अच्छा लगता है। दैट इज Q इज इक्वल टू मैट्रिक्स वाले क्रम में इसको लिखने जा रहा हूं, x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस 0 x1 x3 प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस x2 x1 प्लस 2 x2 स्क्वायर माइनस x2 x3 प्लस 0 x3 x1 माइनस x3 x2 प्लस 2x3 स्क्वायर। ये रहा नंबर 1। अब आप मैट्रिक्स लिखिए। द मैट्रिक्स ऑफ Q इज कैपिटल C इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, बस ये सारे कोफिशिएंट लिखते चलो, x1 x1 का, x1 x2 का, x1 x3 का, x2 x1 का, x2 x2 माने x2 स्क्वायर का, x2 x3 का, x3 x1 का, x3 x2 का, x3 x3 यानी x3 स्क्वायर का। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 2। ये रहा, चेक कर लो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। डायगोनल के इधर फोल्ड हो जाए, -1 -1 0 0 -1 -1, ठीक है, विच इज सिमेट्रिक आल्सो। अब शुरू होता है कैनोनिकल फॉर्म में रिडक्शन का सिलसिला। वी राइट C equal to ICI, that is C यानी कि 1 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 2 is equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into C 1 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 2 sorry
इस सी को ब्लॉक में क्यों लिखना, क्योंकि इसके ऊपर न रो ट्रांसफॉर्मेशन का असर पड़ेगा न कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का असर पड़ेगा। ये रहा। अब हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स में बदलेंगे। तरीका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे जो कि जोड़े में होते हैं। तो R2 में R3 जोड़ दे क्या, R2 में R1 जोड़ दें, इसको जीरो करना है ना। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R1। हम ध्यान रखना, देखो इसको लगाने के तुरंत बाद आपको C2 रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C1 भी लगाना ही होगा अनिवार्यता। तो कभी कभी इससे काम बन गया और फिर C2 वाला लगाओ तो काम बिगड़ गया। तो ये बहुत अभ्यास चाहिए इसके लिए। वी गेट 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 2। रो ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट इस पर पड़ेगा प्री फैक्टर पर। R2 को चेंज होना है 1 0 0, कैसे चेंज होना है, R2 प्लस R1 1 1 0 0 0 1 इंटू C इंटू ये वाला ऐसे ही रहेगा। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। अप्लाइंग C2 is replaced by C2 plus C1, we get C2 को बदलना है तो 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 2 इक्वल्स टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, इस पर पड़ेगा। इसे ज्यों का त्यों उतार लो इंटू कैपिटल C इंटू पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम C2 प्लस C1 लिखा जाएगा 1 1 0 और 0 0 1। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेप पूरा हुआ, एक जोड़ा हो गया। ध्यान रखना, अगर R2 प्लस R1 लगाए हो तो C2 प्लस C1 लगाना ही होगा। तो मज़ा तो तब आता है जब आपको देखने से लग रहा है कि R2 प्लस R1 करने से यहाँ 0 हो जाएगा, आप C2 प्लस C1 किए तो बिगड़ गया। तो ये प्रैक्टिस है और आनंद लीजिए इसका। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, ये और ये एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं। अगर ये P है तो ये P ट्रांसपोज होगा। तो मिला लो 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। एक स्टेप का काम हमारा सही है। अब हम क्या करें, इसकी मदद से इसको जीरो कर दें, यानी कि R3 में R2 को जोड़ दें, R3 प्लस R2 कर दें। अप्लाइंग R3 रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R2, वी गेट, यहाँ 0 हो जाएगा। अब फिर जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 R3 प्लस R2 1 1 1 इंटू C इंटू एज इट इज। अब इसी का जोड़ीदार अप्लाइंग C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C2, वी हैव 1 0 0 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 0 1 0, तीसरा कॉलम C3 प्लस C2 करना है तो 0 0 1। ये फाइनल स्टेप आ गया, डायगोनल फॉर्म आ गया। इक्वल टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट इस पर पड़ना नहीं है,
इंटू सी इंटू इस पर पढ़ना है। पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम 1 1 0 और तीसरा कॉलम C3 प्लस C2 करना है। C3 प्लस C2 करना है। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया? ठीक तो है, ये हो जाएगा 1 1 1, बिल्कुल ठीक है। अब मिला लो, इसका ये ट्रांसपोज होना चाहिए। इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम है, इसकी दूसरी रो इसका दूसरा कॉलम है, इसकी तीसरी रो इसका तीसरा कॉलम है कि नहीं? दैट इज D इक्वल टू P ट्रांसपोज CP नंबर 2। नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एक ही चीज है। सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म भी इसको कहते हैं। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? कैनोनिकल फॉर्म y ट्रांसपोज dy इज इक्वल टू, y माने कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3, 3 वेरिएबल्स हैं ना इसमें, तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स y1 y2 y3, ये मैट्रिक्स है, कॉमन लगा देना, इंटू d, d यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3, और ये बराबर हो गया सीधा सीधा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर नंबर 3। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखते हैं करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू पी वाई। करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू पी वाई, that is x1 x2 x3 equals to p। p कहाँ है भाई? p है 1 1 1 0 1 1 0 0 1 into y implies that x1 equal to y1 plus y2 plus y3, x2 is equal to y2 plus y3 and x3 is equal to y3। ये रहा नंबर 3। दिए हुए क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम यही रख देंगे तो हमको यही मिलेगा। इसका मतलब यही है, यही वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो जिम्मेदार हैं इस नॉर्मल फॉर्म के लिए। चेक कर ले क्या एक बार, क्योंकि इसमें चेक करना इसलिए आसान है क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हल्का है, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में वो भी हल्का ही है, तो थोड़ा सा आसानी से चेक हो जाएगा। अन्यथा बहुत बड़े बड़े भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होते हैं। देखो और चेक करते हैं, ये अलग से हम आपको बता रहे हैं, इससे हमको क्वेश्चन के सलूशन से मतलब नहीं है। x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 x3, यही है बराबर x1 स्क्वायर माने y1 प्लस y2 प्लस y3 होल स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माने y2 प्लस y3 होल स्क्वायर, और कहाँ गया प्लस 2x3 स्क्वायर माने प्लस 2y3 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू x2 y2 प्लस y3 माइनस 2x2 y2 प्लस y3 इंटू x3 y3 इज इक्वल टू, एक्सपेंड करिए बेलॉस, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस
2y1 y2 प्लस 2y1 y3 प्लस 2y2 y3, इसका हो गया। इसका देखें, प्लस 2y2 स्क्वायर प्लस 2y3 स्क्वायर प्लस 4y2 y3 प्लस 2y3 स्क्वायर, ये हो गया। फिर आइए इसमें माइनस, गुणा करते चले दूना करते चले, -2y1 y2 -2y1 y3 -2y2 स्क्वायर -2y2 y3 -2y2 y3 और -2y3 स्क्वायर। यहाँ भी वही करें, -2y2 y3 और -2y3 स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर वालों को देख लें। इज इक्वल टू y1 स्क्वायर, ये है, कट करते चल रहे ना, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर कहाँ कहाँ है देखो, 2 कट मत करो, जाने दो, ये जो कट रहा है उसको कट करो। 2y2 स्क्वायर 2y2 स्क्वायर कट गया, और भैया 2y3 स्क्वायर 2y3 स्क्वायर कट गया, और 2y3 स्क्वायर 2y3 स्क्वायर कट गया, है ना। तो अब बचा क्या, यही बचा जो लिखते जा रहे हैं, वो टिक कर दे रहे हैं ऐसे, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। देख लो स्क्वायर का कोई और टर्म जीवित तो नहीं है, नहीं। अब चलो y1 y2 की बात करते हैं। y1 y2 देखो, 2y1 y2 2y1 y2 कट गया, 2y1 y3 2y1 y3 कट गया, 2y2 y3 2y2 y3 कट गया, -2y2 y3 -2y2 y3 -4y2 y3 प्लस 4y2 y3 कट गया। अब देखें कौन और नॉन जीरो बचा हुआ है बिना लिखे हुए, मतलब कौन जिंदा बचा। 1 2, ये हो गया हो गया हो गया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। देखो वही आ गया। यही चीज़ मैं आपको फील कराना चाह रहा था कि इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें हम ये सब रख दें तो हमको यही नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, अब भाई बारी बारी से सब शुरू किया जाए। नंबर 1, रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी होता है, और सी ही रिड्यूस हुआ है डी में, तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ डी, और डी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो ये हो जाएगा 3। नंबर 2, रैंक हो गया इंडेक्स, इंडेक्स जिसको हम स्मॉल एस लिख रहे हैं, इंडेक्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। कितने पॉजिटिव टर्म्स हैं? 3। थर्ड, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ क्यू। अब पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, ऐसे ही बोलते रहे। पॉजिटिव टर्म्स की संख्या निगेटिव टर्म्स की संख्या का अंतर, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद नंबर 4, सिंस आर इक्वल टू एस इक्वल टू एन, एन बराबर 3 है, यहाँ चाहो तो लिख दो इज इक्वल टू एन, यहाँ भी लिख दो इज इक्वल टू एन, यहाँ भी लिख दो इज इक्वल टू एन, सब एन के बराबर है। therefore q is positive definite, q is positive definite। हो गया ना, कि और कुछ निकालना था बस। r इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3, सब के सब इक्वल टू n। ओके, ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं और उठाता हूं।
थोड़ा टाइम लग रहा है, एक एक एग्जाम्पल करने में 19-20 मिनट लग जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल पे एक वीडियो देंगे तो बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक और करता है, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, फिर अब 35 मिनट लगभग जाएगा। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3। Represent the matrix represent the quadratic form x1 square minus 2x1 x3 plus 2x2 square plus 4x2 x3 plus 6x3 square by a real symmetric matrix and determine its rank, index, signature। स्टार्ट करते हैं। Q is equal to x1 square minus 2x1 x3 plus 2x2 square plus 4x2 x3 plus 6x3 square। Let us write Q ब्रैकेट में लिख दो इन फुल फॉर्म एज Q इक्वल टू मैट्रिक्स के क्रम में ही लिखते चल रहा है, x1 स्क्वायर फिर x1 x2 चाहिए, x1 x2 है ही नहीं है तो प्लस 0 x1 x2 फिर x1 x3 चाहिए, x1 x3 है लेकिन इसका उल्टा x3 x1 नहीं है, इसलिए इसको आधा आधा ब्रेक कर लेंगे, माइनस x1 x3 प्लस x2 x1 नहीं है 0 x2 x1 प्लस x2 x2 यानी कि ये प्लस 2 x2 स्क्वायर प्लस x2 x3 x2 x3 लिखा गया है लेकिन x3 x2 नहीं लिखा गया है, इसलिए आधा आधा बांट लेंगे, प्लस 2 x2 x3 प्लस x3 x1 ये है माइनस में माइनस x3 x1 फिर x3 x2 प्लस 2 x3 x2 और प्लस 6 x3 स्क्वायर। नंबर 1 represent this quadratic form by a real symmetric matrix. Its matrix representation is Q equal to X transpose into C into X equals to matrix x1 x2 x3 into C 1 0 minus 1 0 2 2 minus 1 2 6 into column matrix x1 x2 x3। यही मतलब था पहले सेंटेंस का, रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक फॉर्म फलाने बाय अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है रियल है क्योंकि इसके सारे एंट्रीज रियल नंबर्स हैं और ये सिमेट्रिक है, आप जानते हो सिमेट्रिक है, ये मिला लो A21 A12 बराबर है, A13 A31 बराबर है, A23 A32 बराबर है, डायगोनल की तरफ फोल्ड हो जाता है। नाउ मैट्रिक्स ऑफ Q is C इक्वल टू फिर इसी को लिख दो 1 0 minus 1 0 2 2 minus 1 2 6
which is a real symmetric matrix, which is a real symmetric matrix. Let us write. अब रिडक्शन शुरू करें नॉर्मल फॉर्म में. C equals to ICI, that is C 1 0 minus 1 0 2 2 minus 1 2 6 is equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into capital C into again I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब शुरू करिए लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया. तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा. माने कि तीसरी रो में पहली रो जोड़ रहे हो तो फिर तीसरे कॉलम में भी पहला कॉलम जोड़ना होगा. ये काम बन गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा. ये थोड़ा सा अंदाज लेना चाहिए, ये अंदाज लेना चाहिए. प्रैक्टिस की चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ. खूब प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा. क्यों नहीं आएगा? जब सिलेबस में डाला गया है तो इसीलिए डाला गया है कि आपको आ जाए. अप्लाइंग R3 is replaced by R3 plus R1. Applying R3 is replaced by R3 plus R1. We get 1 0 minus 1 0 2 2. R3 में R1 को ऐड करना है. 0 2 5 है ना. इसका असर प्री फैक्टर पे पड़ेगा. 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 1 0 1 इंटू सी इंटू एज इट इज. इसमें कोई चेंज नहीं होने का. अब इसका जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए. मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ, वर्ड्स भी इस्तेमाल में ऐसे कर रहा हूँ जो आप भूलने न पाएँ. जोड़ीदार जोड़ीदार जोड़ीदरवा ये सब आपको शब्दों की धमक बनी रहेगी आपकी प्रज्ञा में. अप्लाइंग C3 is replaced by C3 plus C2, C1. We get मैट्रिक्स कॉलम वाइज लिखिएगा. 1 0 0 0 2 2. C1 को ले जाकर C3 में जोड़ देना है तो जाएगा 0 2 5 इक्वल्स टू एज इट इज 1 0 0 0 1 0 1 0 1 इंटू C इंटू इस पर असर पड़ेगा, पोस्ट फैक्टर पे असर पड़ेगा. कौन बदलेगा? C3. तो C1 एज इट इज 1 0 0, C2 एज इट इज 0 1 0, C3 को बदलिए 1 0 1 1 0 1. एक स्टेप पूरा हुआ. चेक कर लो इसका ट्रांसपोज ये है कि नहीं. इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम है, इसकी दूसरी रो इसका दूसरा कॉलम है, इसकी तीसरी रो इसका तीसरा कॉलम है. यानी कि यहाँ तक का कार्यक्रम बिल्कुल ठीक है. अब क्या करें? इसकी मदद से इसको 0 करना है, दिस माइनस दिस करना है तो ये 0 हो जाएगा. और फिर हाँ सेटिंग सही है. अप्लाइंग R3 is replaced by R3 minus R2. We obtain. तीसरी रो को बदलना है. 1 0 0 0 2 2 0 0 3. इसका असर इस पर डालना है. 1 0 0 0 1 0 R3 minus R2 1 minus 0 0 minus 1 1 minus 0 ये रहा इंटू कैपिटल C इंटू इसमें कोई चेंज नहीं होगा. अप्लाइंग C3 is replaced by C3 minus C2. We obtain. कॉलम वाइज लिखिए 1 0 0 0 2 0
और C3 माइनस C2, 0 माइनस 0, 2 माइनस 2, 3 माइनस 0, ये आ गया डायगोनल फॉर्म आ गया, काम अपना बन गया। इक्वल्स टू प्री फैक्टर पे कोई चेंज नहीं, इंटू C इंटू C3 को चेंज करना है, C3 माइनस C2, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 1 मिला लो, इसका ट्रांसपोज ये है कि नहीं, 1 0 1 1 0 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 1, ये भी सही है। ये जरूर मिला लिया करो, इससे पकड़ में आ जाएगा ना, तो तुरंत अपना 2-3 स्टेप पीछे चेक कर लोगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। तो जो मैट्रिक्स C था वो डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। We know that elementary transformations do not alter the rank of a matrix. Therefore, rank of C is the same as that of D. तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, that is D equal to P transpose C P. नॉर्मल फॉर्म ये नहीं लिखा था शुरू में क्वेश्चन में कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, लेकिन पूछ रहा है आपसे इंडेक्स और सिग्नेचर, तो वो तो तभी मिलेगा जब आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे तब। नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हो, y ट्रांसपोज dy, यानी कि रो मैट्रिक्स y1 y2 y3 इंटू D 1 0 0 0 2 0 0 0 3 इंटू कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3, ये इज इक्वल टू ये ना 1 2 3, ओके। मल्टीप्लाई करने से आएगा y1 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर प्लस 3y3 स्क्वायर। थोड़ा जल्दी हम लिख दे रहे हैं ना, रैंक ऑफ quadratic form is equal to rank of its matrix is equal to rank of D is equal to 3 is equal to n. Number 2, index of Q S equal to number of positive terms, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। नंबर 3, सिग्नेचर ऑफ Q is equal to नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, नॉन नेगेटिव डिफरेंस। चूंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव टर्म्स एक को है ही नहीं है, तो डिफरेंस कितना आएगा 3। ये सब n के बराबर आ रहा है, हो गया। पॉजिटिव डेफिनेट नहीं पूछा था, लेकिन हम नोट लगा दे रहे हैं। आल्सो Q इज पॉजिटिव डेफिनेट। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर हम एग्जाम्पल लेके हाजिर होंगे।